यूपी का बरेली जिला इन दिनों बंदरों के आतंक से थर्रा रहा है। क्या शहर और क्या देहात, घुड़की देने वाले बंदर अब देखते ही इंसानों को खूनी जख्म दे रहे हैं। थोड़े बहुत नहीं, दर्जनों लोग खूंखार बंदरों के हमले का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। कुछ इलाकों के हालात तो इतने गंभीर हैं कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। लहूलुहान इंसानों की ये तस्वीरें देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। ये लोग किसी हादसे में नहीं बल्कि हिंसक बंदरों के हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के सतुइया गांव खास में घर घर बंदर पीड़ित नजर आते हैं। सतुइया और इसके आसपास के गांव में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों को बंदर लगातार निशाना बना रहे हैं। एक ही गांव में कुछ दिन के अंदर 19 लोगों को बंदरों ने नोच डाला है। इसमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर है और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बरेली में बंदर घुड़की नहीं देते, इंसानों की जान के दुश्मन बन गए यहाँ के बंदर। बरेली के कई गांव ऐसे हैं जहां पर बंदर लगातार हिंसक तरीके से लोगों पर हमले कर रहे हैं। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क की टीम पहुंची है बरेली के सतुइया खास गांव में। एक ऐसा गांव जहां पर पिछली कुछ ही दिन के अंदर 19 लोगों को बंदरों ने बीभत्स तरीके से काटा है। उनके अंग भंग कर दिए गए हैं। बरेली और आसपास के तमाम जगहों पर यहां के लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। बंदर अचानक क्यों हिंसक हुए हैं, इसे लेकर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सतुइया खास। क्या दिक्कत आ रही है गांव में? दिक्कत ये है कि बंदरों ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को लिए, बच्चों को अब कान ज़्यादा काट रहे हैं। कैसे हमला करते हैं बंदर? बंदर जब लेटे हुए होते हैं जब तभी जाके अंदर घुस जाता है और उसको झपट कर देता है। अभी कल आदमी लेटा हुआ, क्या करे? बंदर ने बहुत अंगे और बुरे तरीक़ा से काट रहे हैं। जहाँ काट रहे हैं वहाँ मांस निकाल ले जा रहे हैं। किसी का कान खा लिया और किसी का हाथ खा लिया, किसी का पैर खा लिया। इस तरीके से डांट हमला कर रहा है वो। अब तक कितने लोगों को काट चुके हैं बंदर आपके गांव में? 25-30 जने हैं। ये अचानक ये बंदर कहाँ से आए गांव में? पता नहीं सर कहाँ से आया बंदर। कैसे इस पर हमला कैसे किया बंदर ने? ये अंदर लेटा था, लेट गया आके एकदम बंदर ने कहते एकदम इसको मतलब मुँह भर लिया, इसे कब्जा में कर लिया पूरी तरह से। फिर कैसे जान बची? फिर कहते एकदम जो भागा, फिर इसने भागा, ईंट उठाई भागा, फिर के आया, फिर हम लोग आए तब वो भागा। गांव में और भी लोगों को काटा है? बहुत काफी 10-12 लोग मतलब पता ही घायल कर दिए हैं। इससे पहले कभी ऐसी घटना हुई? पहले कभी नहीं हुई, हमारे गाँव बंदर ही नहीं थे। अचानक कहाँ से बंदर आ गए इतने? पता नहीं कहीं से आए। हमारे चाची ससुर का तो समझ लो कान बिल्कुल ले गए हैं, तो वो तो भर्ती है अस्पताल में। क्या नाम है आपका? रमाकांत। ये बंदरों ने कैसे हमला किया था आपको? हम बेड़े फेर रहे धानों की खेत पर, अकेले से आके पीछे से हमला कर दिया और उसको गुल्ली पकड़ ली तो उसने छोड़ा नहीं। कितने बंदर थे? एक ही अकेला। गांव में और कितने लोगों को इस तरह से काट चुके हैं? 10-12 लोग होंगे। हाँ, गांव में अचानक इतने झुंड कहाँ से आए बंदरों के? किसी ने छोड़ हैं, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं न कहीं जा रहे हैं और सब पढ़ाई बंद बच्चों की। अब सब डंडा लगा के घूम रहे हैं सब, ना रात को चलना, ना बत्ती रात को भजा देते हैं और दिन में उसी दिन से लाइट भी काट देते रात को। 3 दिन बजे लाइट काटे वो। पहले भी कभी इस तरह की घटनाएं हुई हैं गांव में? पहले हमारे गाँव में बंदर ही नहीं आ रहे थे और आए भी थे तो इतनी घटना हुई नहीं। पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। कभी नहीं हुई ऐसी घटना। मूल स्वभाव से शैतान बंदरों की घुड़की के बारे में तो सभी जानते हैं। कुदरती रूप से इंसानी रिहाइश से सुदूर जंगल बंदरों के ठिकाने होते हैं, मगर धर्मस्थल और नदियों के मुहाने पर बसे इलाकों में भी बंदर खूब दिखाई देते हैं। खाने की तलाश में बंदर जंगल छोड़ शहर गांव की ओर चले आते हैं और फिर बहुतायत में खाने का इंतजाम होने से फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। बंदर और इंसानों का रिश्ता सदियों पुराना है। दोनों के बीच की दूरी इस तरह दुश्मनी में अब क्यों बदल रही है, इसे लेकर जंतु विज्ञानी चिंतित हैं। जी, आजकल समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स पर ये खबरें दिखाई जा रही हैं और सुनने में भी बहुत आ रही हैं कि बंदरों का आतंक बराबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदरों का अपना एक स्वभाव है कि वो जंगल में रहते थे, लेकिन जंगलों के कटाव की वजह से, या ये कहें कि उन एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट थी वो कहीं ना कहीं लॉस हुई है, जिसकी तरह से वो आवासीय क्षेत्रों में, कॉलोनीज़ में, बागों में पहुंच गए हैं
और चूँकि जनसंख्या इनकी बराबर बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या से वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। भोजन की खोज में या तो कोई दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो फिर छीन के खाते हैं और नहीं मिलता है तो फिर वो अटैक करते हैं बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी, सभी को। बंदर प्रभावित इलाकों में लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्दी खतरनाक बंदरों से मुक्ति दिलाए। इंसानों पर हमले करने वाले बंदर पकड़वाकर दूर कहीं जंगलों में छोड़े जाएं। लगातार हो रही बंदरों के हमले की घटनाओं से बरेली प्रशासन भी टेंशन में है और जल्द ही प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन मंकी चलाने की रणनीति बना रहा है। अफसर अपील कर रहे हैं कि लोग बंदरों से सावधान रहें और खाने पीने का सामान खुले में न रखें। आमतौर पर बंदर खाने की तलाश में ही इधर उधर भटकते हैं और भोजन में बाधा देखकर हमला भी कर देते हैं। देखिए, इसमें जो है परमिशन लेकर के बंदरों को पकड़ने और बंदरों को किसी स्थान पर अन्य स्थान ले जाने के लिए पहले से प्रयास किया जाता रहा है। अभी हाल में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी, संभागीय वनाधिकारी ने भी पत्र भेजा हुआ है और परमिशन मिलने के बाद बंदरों को बाहर भेजा जाएगा। नगर निगम ने भी 1000 बंदरों को संभवतः 1000 ही बंदरों के लिए टेंडर भी किया था और जिस फर्म को टेंडर दिया गया बंदरों को पकड़ने के लिए वह अभी काम प्रारंभ नहीं कर पाई है और अगर वो नहीं करती है 2 दिन के अंदर तो उसकी जगह पर दूसरी फर्म चुनी जाएगी। ये बात सच है कि बंदरों की वजह से बहुत लोगों के बीच दहशत हो गई है। हर हाल में कई घटनाएं हो गई काटने की। हम लोगों से अपील करेंगे थोड़ा स्वयं को सुरक्षित भी रखें और खाने पीने चीज़ों को इस प्रकार से बेतरतीब न रखें, उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं बंदर। जल्दी इनका इलाज किया जाएगा। स्थानीय जंतु विशेषज्ञों ने इस बारे से जब हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना है कि बंदरों के व्यवहार में अचानक इस तरह का परिवर्तन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनके खान पान की समस्या हो सकती है, उनको किसी तरह नशे की भी आदत ऐसी हो सकती है जो उन्हें आसपास उपलब्ध हो रहा हो। हालांकि अभी इस संबंध में प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जांच टीम नहीं बनाई गई है जो अचानक हिंसक होते बंदरों के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके और स्थानीय लोगों को यहाँ जो समस्या है बंदरों की उससे मुक्ति दिला सके। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।